लाइट, कैमरा फ्लैश, बड़े लीडर्स और बीच में एक रोबोटिक डॉग। लोगों ने कहा, वाओ, इंडियन इनोवेशन। पर कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर एक और आवाज उठी, ये तो चाइना का मॉडल है। तो क्या सच में हम इनोवेशन कर रहे हैं या सिर्फ शोकेस? एआई समिट में कई यूनिवर्सिटीज ने अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए। उनमें से एक स्टॉल था गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का। वहां एक रोबोटिक डॉग प्रेजेंट किया गया, जिसे इवेंट में ओरायन के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन टेक कम्युनिटी ने जल्दी आइडेंटिफाई किया कि डिजाइन और स्ट्रक्चर एक चाइनीज कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स के मॉडल से मिलता है, स्पेसिफिकली यूनिट्री गो 2। सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा, क्या इंपोर्टेड प्रोडक्ट को इंडियन इनोवेशन जैसा प्रेजेंट किया गया? बाद में क्लैरिफिकेशन दिया गया कि रोबोट एजुकेशनल एक्सपोजर के लिए एक्वायर किया गया था। ऑर्गेनाइजर्स ने भी क्लियर किया कि एग्जिबिटर्स को सिर्फ अपनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी शोकेस करनी चाहिए। बस यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। यहां मुद्दा सिर्फ एक रोबोटिक डॉग का नहीं है, मुद्दा है परसेप्शन का। एआई और रोबोटिक्स जैसे फील्ड में ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी होती है। अगर कम्युनिकेशन क्लियर ना हो तो ग्लोबल लेवल पर क्रेडिबिलिटी इंपैक्ट होती है। और जब इवेंट में देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लीडर्स हों, तो हर चीज माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाती है। दुनिया देख रही होती है, इंडिया इनोवेशन लीडर बन रहा है या सिर्फ प्रेजेंटेशन मास्टर। चलो अब इमोशनल नहीं, फैक्चुअल बात करते हैं। इंडिया का R&D स्पेंडिंग जीडीपी का अप्रॉक्स 0% है। चाइना 2+% प्लस यूएसए 3+% प्लस। हमारे स्टूडेंट्स टैलेंटेड हैं। इंडियन इंजीनियर्स नासा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब जगह टॉप पोजीशंस पर हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च फंडिंग लिमिटेड, लैब्स और हार्डवेयर इंफ्रा वीक, यूनिवर्सिटीज में रियल इनोवेशन कल्चर कम, थ्योरी ज्यादा, एक्सपेरिमेंटेशन कम। हम सर्विसेज में स्ट्रांग है, लेकिन डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस रोबोटिक्स और कोर एआई हार्डवेयर में अभी डिस्टेंस है। कभी कभी हम हेडलाइंस में आगे होते हैं पर पैटेंट्स में पीछे। कभी कभी स्टेज पर स्ट्रांग दिखते हैं पर लैब्स में स्ट्रगल करते हैं। ये किसी एक यूनिवर्सिटी का इशू नहीं, ये इकोसिस्टम का रिफ्लेक्शन है। और जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो वो सिर्फ एक इंजमेंट नहीं, वो एक मिरर होती है। अगर इंडिया को एआई सुपर पावर बनना है तो हमें चाहिए रियल R&D, रियल ट्रांसपेरेंसी, रियल हार्डवेयर डेवलपमेंट और रियल इनोवेशन माइंडसेट। कॉपी करना गलत नहीं, सीखना जरूरी है, लेकिन फ्यूचर लीड वही करेगा जो क्रिएट करेगा। अब आप बताओ, इंडिया एआई रेस में लीडर बनेगा या सिर्फ स्पेक्टेटर? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन लिखो।